नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट, यानी जो हमारा लेसन है वो 4 है, डिवीजन यानी भाग का है। पहले का डी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 376 से हमें भाग देना है इस संख्या में। इस संख्या को हम लोग पहले पढ़ेंगे। 3 के बाद कॉमा लगा दो, फिर 2 के बाद कॉमा लगा दो। ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ये लाख होता है। 6,85,432। इसको इंग्लिश में पढ़ लें एक बार। 6,85,432। इसको भाग देना है 376 से। तो भाग देने के लिए जिससे भाग देना है उसको तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 376 को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं? कोई बच्चा कोई भी और दूसरी एक्टिविटी नहीं कर रहा है? सारे बच्चों का ध्यान जो है वो इस सवाल के ऊपर ही है। ठीक है, और एक भी चीज, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। और इस वाले नंबर को कहाँ लिख लेते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं 6,8,5,4,3,2। कॉमा हमने इसलिए लगा रखा था ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। अब कोई कॉमा की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो जब भाग देते हैं जिस नंबर से उसे भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये डिवाइजर होता है। नहीं, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, हम लोग तो अभी पढ़ चुके हैं नंबर को। अब हम लोग भाग देना है, मेन काम क्या है? भाग देना। ये तो हम लोग शुरुआत में जो पार्ट था, चैप्टर था, उसमें पढ़ चुके हैं। ये रिवीजन कर देते हैं ताकि पीछे का आप लोगों का भूलने ना पाए। पीछे जो पढ़ चुके हो भूल ना पाओ, इसलिए रिवीजन करा देते हैं ये नंबरों को पढ़ना। अब हमारा देखो यहाँ पर जो भाज्य है उसमें 3 अंक है, तो यहाँ पर भी भाज्य में भी हम 3 अंक ले लेंगे। फिर यहाँ पर रफ पे इसका पहला अंक लिख लेंगे और इसका भी पहला अंक लिख लेंगे। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमें इसमें 2 से गुणा करना चाहिए। 376 2 से गुणा करके चेक कर लेना चाहिए कि इससे ज्यादा ना होने पाए। तो जब 2 का बाड़ा हम 6 में पढ़ेंगे, 2 6 12 होता, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7 होता है। 2 3 6 और 1 7। लेकिन ये तो ज्यादा निकल गया इससे। इसका मतलब 2 बार में काम नहीं बनेगा। हमने अंदाज लगाने की कोशिश करी थी, वो अंदाज यहाँ पर फेल हो गया। तो हम एक बार ही, 2 से कम क्या होता है? 2 से कम तो 1 ही होता है। तो एक बार करेंगे। एक बार जब इसे पाड़ा पढ़ेंगे इसका, यानी 1 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 3 7 और 6। और फिर क्या करते हैं नितिन? फिर क्या करते हैं इसमें? और ये देखो अभी देख नहीं रहे थे, इनके सर वहां से देखेंगे इनको, उनके सर इनको देखेंगे कि देखो पढ़ाई नहीं कर रही है, और ये देखो बातें करने में लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे इसमें? कई सवाल लग चुके। बताओ क्या करेंगे? इसमें बोलो। घटाएंगे ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को। तो 5 में से क्या 6 घट जाएगा? सोई नहीं। तो बताओ कितना आएगा यहाँ पर? क्योंकि इससे ठीक एक कम ऊपर वाला है, आप इसको घटा रहे हो तो यहाँ पर 9 लिख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 अंक कम हो जाता है। 7 बचेगा। अब 7 में से 7 घटाएगा तो 0। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। घटाने के बाद नितिन बताओ क्या करते हैं इसके बाद? नहीं, बाकी लोग बता देंगे, हमें पता है। नितिन से पूछ रहे हैं। नितिन बताओ आप क्या करेंगे? 4 वाला क्लास 4 के बच्चे को नीचे उतारेंगे। हाँ, इस 4 अंक को नीचे उतार लेंगे, एक नई संख्या बना लेंगे। जो घटाया था उसी के साथ ही पास में पड़ोस में लिख लेंगे, एक नई संख्या बन जाएगी। अब इस संख्या से इसको भाग देना है। ये 3 अंकों की है और ये 4 अंकों की होगी, तो उम्मीद है 7 8 या 9 से भाग जाने की उम्मीद है। तो हम 9 से करके देखते हैं पहले, क्योंकि 3 को इससे 30 में भाग देंगे 10 बार 1000। तो हम 9 से करके देखते हैं। तो रब पे लिख लेंगे 376।
उसमें 9 से गुणा करके देखेंगे, 9 का गुणा करके देखेंगे। किस कुमार, ये इंक भर लो। अब 9 से यहां पर गुणा कर लेंगे, आपको तो आता ही है सवाल। 9 का 12 जब 6 में पढ़ेंगे, 9 6 कितने होते हैं, 9 6 कितने होते हैं, 9 का 12 6 बार पढ़ो। 54 का 4 लिख देंगे और 5 हो जाएगा हासिल। फिर 9 का 12 7 बार पढ़ेंगे, 9 सत्ते कितने होते हैं, 63। इस 63 में 5 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। ये 5 3 8 होते हैं और 6, 68 का 8 लिख देंगे और 6 हासिल हो जाएगा। फिर 9 का 12 3 बार पढ़ेंगे, 9 3 27, 27 में ये 6 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 33, 33 का 33 लिख देंगे। अब हम चेक करेंगे क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 33 है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। इसका मतलब 9 से नहीं 8 से जाएगा। आप सीधे बैठिए, तो 9 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। तो अब 8 से कर लो, वो रखा रहने दो, वो आगे काम दे सकता है हमें। तो 376 है, उसमें हम 8 से गुणा करके देखते हैं। 8 का 12 6 बार पढ़ेंगे, 8 6 कितने होते हैं, 8 6 कितने होते हैं 48। तो 8 को तो हम यहाँ लिख देंगे और 4 हो जाएगा इधर हासिल। 8 का 12 आप किसमें पढ़ेंगे, 7 में। पहाड़े में 20 तक याद होना चाहिए। 8 सत्ते 56, 56 यानी 5 और 6 56 और 4 हासिल वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का कितना लिख लेंगे यहाँ पर 0 और 6 को आगे हासिल दे देंगे। 8 का 12 3 बार पढ़ो, 8 तिया कितना होता है 24 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि 30 तो 30 की जगह पर है, लेकिन यहाँ पर 94 है, यहाँ पर 8 है। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको नीचे लिख देंगे। इस 8 को तो हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो 376 में 8 से गुणा किया था वो जो आया था वो यहाँ नीचे लिख देंगे 3008 और उसे घटा के लिखना है। इस ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को घटा देंगे। 14 में से 8 यानी 4 में से 8 जाता नहीं, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 लिख देंगे यहाँ पर। ध्यान है अंक के नीचे अंक ही होना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और ये 0 में 0 घटाएंगे 0 और 3 में 3 0 आ जाएगा। ऊपर से अब अंक उतारेंगे घटाने के बाद 3, नई संख्या बन गई 863 जो इससे बड़ी है, तो इसलिए हम देख लेंगे कितने बार भाग जाएगा। तो इसका पहला अंक ले लो 3 और इसका भी पहला अंक ले लो 8। इससे पहले 0 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, उन्हें हटा दो। अब कितने बार भाग जाने की उम्मीद है, उसके लिए हम गुणा इसमें भाग देंगे 3 दूनी 6 2 बार, यानी हमें 376 को 2 से गुणा कर लेना चाहिए। वो हमारे पास पहले से रखे हुए हैं 752, हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो 2 यहाँ लिख दो, क्योंकि ये छोटे थे इनसे, तो हमने 2 वहां लिख दिए और 753 यहाँ लिख दिए, 752 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, घटाते। किसको किससे घटाएंगे, हमेशा ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर घटाते। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और इसमें से घटाएंगे 1 ही 1 आ गया भाई। घटाने के बाद अब क्या करते हैं, आयुष स्पष्ट बताइए। घटाने के बाद अब क्या करेंगे, अब अगला जो अंक है उसको हम उतार लेंगे, ऊपर से नीचे उतार लिया, 2 को यहाँ पर इसके साथ में उतार लिया और हमें अब नई संख्या बन गई, मिल गई 1112। 1112 ये नई संख्या मिल गई। अभी कई बच्चे गए हुए हैं, आप अभी नहीं जा सकते, जब वो आ जाएंगे तब। तो अब हमें दोबारा से देखना होगा कि किससे भाग दें इसको, यानी कितने बार पहाड़ा पढ़े इसका कि इससे ज्यादा ना होने पाए।
तो इसका पहला अंक ले लो 3, और इसका भी पहला अंक ले लो, लेकिन ये छोटा है 1 और 3 बड़ा है, तो इसके हम 2 अंक ले लेंगे 11। 3 तिरका 9, 3 बार गया, यानी 3 से उम्मीद है। 3 से करके देख लेते हैं, 2 से तो रखा हुआ हमारे पास में, 8 से होना नहीं है, आखिरी है तो इसलिए मिटा दे रहे इसको, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम किससे चेक करना, 3 से, यानी इस नंबर में 376 में हम 3 से गुणा करके देखेंगे क्या इससे छोटा है, ये ज्यादा तो नहीं है, चेक करेंगे, ज्यादा ना होने पाए बस। 3 6 18, 18 का 8 लिख देंगे, 1 हासिल हो जाएगा। 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल लगा 2, 3 तिरका 9, 9 और 2 11। देख रहे हैं ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि 11 की जगह तो 11 है, लेकिन इधर 28 है, इधर कितना 12 है। 28 बड़ा होता है और 12 छोटा होता है। सोनम ठीक है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी 3 बार नहीं जाएगा। हमने ये इसलिए नहीं मिटा रहा था कि 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा हमें करा हुआ रखा हुआ है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो 2 हम यहाँ लिख लेंगे, और 2 से गुणा किया तो कितना आया था 700। अब लिखते टाइम ये ध्यान रखेंगे, अंक के नीचे अंक रखना है, बल्कि इकाई के नीचे इकाई रखना है, दाई के नीचे दाई रखना है। यानी इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है। ऐसा ना करें कि 7 को हम इस 1 के नीचे रख दें, गलत हो जाएगा। हमें इस वाले 2 को, इकाई को इस वाले इकाई के नीचे रखना होगा, इधर से मिलाना होता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अंक के नीचे अंक रखना है, ये ध्यान रहे। अब ये छूट जाए कोई बात नहीं, ये खाली जगह छूट जाए कोई याद नहीं, इधर खाली जगह नहीं छूटना चाहिए। इधर इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा होना चाहिए। ये देखो नंदनी, ये इन्होंने नवोदय का फार्म भरा है और सवाल चल रहा है यहाँ पर, देख रही अपनी कॉपी में, तो वहां क्या देख लोगी, सारा सवाल जो चल रहा है वो यहाँ लिखा हुआ है, या तुम्हें आता हो, आता भी नहीं है। वो जरूरत नहीं है उसकी। अब घटा दिया जाएगा, 2 में से 2 घटाया 0, 1 में से 5 जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो नंदनी बताओ कितना बचेगा, और कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा 6। नंदनी बताए अब इसके बाद कितना बचा, क्यों 0 क्यों बचा, नंदनी बताएंगे, अरे नंदनी बताएंगे, क्योंकि हासिल इधर चला गया था इसलिए इसके बाद कुछ नहीं बचा, 0। क्या 0 में 7 घट जाएगा, तो 0 क्या करेगा, इससे हासिल ले लेगा, तो ये 10 हो जाएंगे, और 10 में 7 घटाएंगे तो 3, यानी ये पूरा खत्म हो गया, 0 भी इसमें चला गया था। तो ये वाला नंबर इससे छोटा है, चेक कर लो, छोटा है, यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, और छोटा है ये। इसके बाद कोई अंक नहीं, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। भागफल यानी क्वोशिएंट आ गया 1822, 1822, और शेषफल कितना आ गया 360, 360। अंशिका अगला सवाल अब नितिन लगाएंगे, ठीक, आ जाओ नितिन। यस, उनके समझ में आ गया।